बुजुर्गों की तरफ से तो रिश्ता तय हो चुका था, कुंडली मिलान और लेन देन सब कुछ। बस अब सब लड़का लड़की की आपसी बातचीत पर निर्भर था। बुजुर्गों ने तय किया कि लड़का लड़की आपस में बात कर एक दूसरे को समझ लें। कुछ पूछना हो तो आपस में पूछ लें। उन्हें एकांत दिया गया। लड़की को शांत देख लड़की ने कहा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? लड़का शर्मीला था, मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने कहा, नहीं, बुजुर्गों ने तो सब देख परख लिया है, उन्होंने तय किया है तो सब ठीक ही होगा। आप दिखने में अच्छी हैं, मुझे पसंद है, बस इतना पूछना है कि। लड़का पूछने में लड़खड़ाने लगा तो उस पढ़ी लिखी सभ्य लड़की ने कहा, पूछिए, निसंकोच पूछिए, आखिर हमारी आपकी जिंदगी का सवाल है। लड़के ने पूछा, ये शादी आपकी मर्जी से, मेरे कहने का अर्थ है कि आप राजी हैं, आप खुश हैं ना? हाँ, लड़की ने बड़ी सरलता और सहजता से कहा। नहीं होती तो पहले ही मना कर देती। लड़का चुप रहा। अब लड़की ने कहा, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिर मेरी भी जिंदगी का सवाल है, उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, निसंकोच पूछिए, लड़के ने कहा। वो मन ही मन सोचने लगा, लड़की पढ़ी लिखी है तो तेज तो होगी ही, लेकिन इतनी बिंदास और बेबाक। आपकी शादी से पहले कोई चक्कर, मेरा मतलब कोई अफेयर था क्या? क्या? लड़के ने लड़की की तरफ देखा। अरे, अब घबरा क्यों गए? कॉलेज में पढ़े हो, इश्क वगैरह तो हो जाता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सच बताना, एक दूसरे से क्या छिपाना। जी, वो एक लड़की से बस यूं ही कुछ दिन तक, अब सब खत्म है। लड़के ने झेपते हुए कहा। मेरा भी था, लड़की ने बेझिझक कहा। अब नहीं है। लड़का लड़की का मुंह ताकने लगा। क्यों, क्या हुआ? जब आपने कहा तब मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया जैसा आप कर रहे हैं। आपने तो पूछने पर बताया, मैंने तो ईमानदारी से बिना पूछे ही बता दिया। अच्छा, ये बताओ कि महीने का कितना कमा लेते हो? लड़की ने आगे पूछा। जी, 10,000 रुपए। मैंने वेतन नहीं पूछा, टोटल कमाई पूछी है। जी, मैं घूस नहीं लेता, लड़के ने ताव से कहा। अच्छा, पैदाइशी हरिश्चंद्र हो या अन्ना आंदोलन का असर है, या फिर डरते हो? लड़की ने हंसकर बोला। ये क्या कह रही हैं आप? तो आप ईमानदार हैं। जी बिल्कुल। फिर घर कैसे चलाएंगे 10,000 रुपए में? खासकर शादी के बाद कम से कम 5,000 रुपए तो मेरे ऊपर ही खर्च होंगे। क्या शादी के बाद अपनी पत्नी को घुमाने नहीं ले जाएंगे? बाजार, सिनेमा, कपड़े, जेवर वगैरह वगैरह। लड़के बेचारे के तो होश गुम थे। अच्छा खासा इंटरव्यू हो रहा था उसका। अब उसे लड़की बड़ी बेशर्म और उजड्ड मालूम हुई। लड़की ने कहा, देखो, शादी के बाद मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। अपनी माँ बहन को पहले ही समझा कर रखना, मुझे सुबह आराम से उठने की आदत है। और हाँ, शादी के बाद अक्सर लड़ झगड़ कर लड़के अलग हो जाते हैं और सारी गलती बहुओं को गिना दी जाती है। सो अच्छा है कि हम पहले ही तय कर लें कि किसी भी बहाने से बिना लड़ाई झगड़े के अलग हो जाएं। तुम्हारा तो सरकारी जॉब है, ट्रांसफर करा लेना। दूसरी बात रही पहनावे की, तो मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है। कभी शौक से, कभी मजबूरी से पहन ली तो और बात है। मैं सलवार सूट जीन्स पहनती हूँ और घर में बरमूडा, रात में नाइटी। बात की टेंशन नहीं चाहिए। ये मत पहनो, वो मत करो। पहले ही बता देती हूँ कि पूजा पाठ में करती नहीं। लड़की कहे जा रही थी और लड़का सुने जा रहा था। लड़के को लगा कि वो भी क्या समय था कि जब लड़की लजाते शर्माते उत्तर देती थी, हाँ या ना में। लड़का पूछता था, खाना बनाना आता है? गाना गाना जानती हो? कोई वाद्य यंत्र, गिटार, सितार वगैरह बजा लेती हो? सिलाई बुनाई आती है? मेरे माता पिता का ध्यान रखना होगा। और लड़की जी जी हाँ हाँ करती रहती थी। और अब जमाना इतना बदल गया है, उसे तो लगा वो मानो साक्षात्कार दे रहा हो। ये भी सही है कि अधिकतर जोड़े शादी के बाद अलग हो जाते हैं। दुल्हन अपनी मांगों पर अड़कर परिवार के दो टुकड़े कर देती है,
फिर अपनी मनमर्जी का ओढ़ने पहनने से लेकर खाने में नमक मिर्च कम ज्यादा होने पर सास बहू की खिचखिच शुरू हो जाती है। ये कह तो ठीक रही है, लेकिन शादी से पहले इतनी बेखौफ और निडर होकर बात कर रही है तो बाद में न जाने क्या करेगी। ये तो नीति और मर्यादा के विरुद्ध हो गया। अभी पत्नी बनी नहीं और पहले से ही ये रंग ढंग। लड़का तो फिर लड़का था। उसने भी कहा, शादी के पहले का भी बता दिया और शादी के बाद का भी। तुमसे शादी करने का मतलब माँ बाप भाई बहन सब छोड़ दूं, तुम्हारे शौक पूरे करता रहूं, कर्तव्य एक भी नहीं और अधिकार गिना दिए। ये क्या बात हुई? लड़की ने कहा, जो होता ही है वो बता दिया तो क्या गुनाह किया, सच ही तो कहा है, इसमें क्या जुर्म हो गया? ये कोई तरीका है कहने का? ये कहती कि तुम्हारा घर संभालूंगी, बड़े बूढ़ों का आदर करूंगी, सबका ध्यान करूंगी तो अच्छा लगता। ये सब तो आया के काम है। बाई है घर पर काम वाली या हमेशा मुझसे ही सब करवाने के चक्कर में हो? धोबन भी मैं, बर्तन झाड़ू पोछा वाली भी मैं, पत्नी चाहिए नौकरानी? लड़का भी उत्तर देने लगा, क्या जो पत्नियां घर में काम करती हैं वे नौकरानी होती हैं? अरे आप तो नाराज हो गए। लड़की ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, सरकारी नौकरी में हो, ऊपरी कमाई तो होगी ही, फिर मेरे पिता दहेज में वॉशिंग मशीन तो देंगे ही, कपड़े धुलाई का काम आसान हो जाएगा। मैं तो कुछ बातें पहले से ही स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे मुझे 3-4 सीरियल देखने का शौक है और उन्हें मैं कभी मिस नहीं करती। अब ऐसे में कोई काम बताए तो मैं टस से मस नहीं होने वाली। अपने दहेज के टीवी पर ही देखूंगी, चिंता मत करना। किसी और के मनपसंद सीरियल के बीच में नहीं घुसूंगी। लड़के के चेहरे के बदलते रंग को देखकर लड़की ने कहा, आपको तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सब नॉर्मल बातें हैं जो हर घर में होती हैं। मेरी ईमानदारी और साफगोई पर आपको खुश होना चाहिए, और आप हैं कि नाराज दिख रहे हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे कुछ कहना है। लड़के ने कहा, हाँ, मुझे गोलगप्पे चाट पकौड़ी खाने का बड़ा शौक है, कम से कम हफ्ते में एक बार तो ले ही जाना होगा। लड़की बोले जा रही थी, बेवकूफ थी, कम अक्ल थी, समझ में नहीं आ रहा था लड़के को। लड़की ने फिर पूछा, सुनो, तुम शराब सिगरेट तो नहीं पीते, तंबाकू तो नहीं खाते? जी। लड़की की जबान फिर लड़खड़ाई। जी क्या, हाँ या नहीं? लड़की ने थोड़े तेज स्वर में पूछा। अब आपने इतना सच बोला है तो मैं भी क्यों झूठ बोलूं? कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह में। देखो, मुझे शराब और सिगरेट से सख्त नफरत है। इसकी बदबू से जी मचलाने लगता है। तंबाकू खाकर बार बार थूकने वालों से तो मुझे घिन आती है। सब छोड़ना होगा, पहले सोच लो। तुम्हारे माता पिता को ये सब पहले बताना चाहिए था। वे तो कह रहे थे कि लड़का बड़ा शरीफ और सज्जन है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आप मेरे माता पिता को अभी से झूठा कह रही हैं। लड़की ने गुस्से में कहा, आप में शर्म नाम की कोई चीज नहीं। लड़की भी गुस्से में बोली, शराबी कबाबी तुम झूठे और तुम्हारे माँ बाप भी। शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि मुझे? तगड़ा दहेज भी चाहिए, लड़की भी ऐसी चाहिए कि तुम कुछ भी करो, लड़की मुंह बंद करके रहे। कल शराब पीकर हाथ भी उठाओगे, फिर सुबह माफी मांगोगे कि नशे में हो गया। ये सब मैं सहने वाली नहीं, सीधा रिपोर्ट करूंगी, सबके सब अंदर हो जाओगे। नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने राइट्स जानती हूँ। इससे ज्यादा सुनना लड़के के बस में नहीं था। वो गुस्से से बाहर निकल आया। माँ बाप कुछ समझते पूछते कि उसने कहा, ये शादी नहीं हो सकती, फौरन वापस चलिए। लड़का गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कहते हुए लड़की के परिवार वाले दौड़े। लड़के ने कहा, अपनी लड़की से पूछ लेना। लड़का अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर उड़नछू हो गया। अरे अभागिन, क्या किया तूने? लड़की की माँ ने गुस्से से लड़की से कहा, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। जन्मपत्री भी मिल रही थी, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलता कहाँ है आजकल? लड़की ने अपने बचाव में कह दिया लाग लपेटकर। अरे माँ, अच्छा हुआ बात करवा दिया आपने। लड़का एक नंबर का शराबी कबाबी है, किसी लड़की से अफेयर की बात भी कर रहा था, और भी न जाने क्या क्या बताया माँ उसने। लड़की के माँ बाप ने मान भी लिया। जब अपनी ही लड़की बताए तो माँ बाप विश्वास क्यों नहीं करेंगे?
और फिर कौन सी लड़की होगी जो अपनी शादी अपने हाथ से तोड़कर अपना भविष्य बर्बाद करेगी। रात को लड़की ने अपने कमरे में जाकर मोबाइल लगाया। हाय जानेमन, कैसे हो? क्या हुआ? होना क्या था, उल्टे पांव भगा दिया सालों को। वेरी गुड डार्लिंग, लेकिन अब आगे? आगे क्या? प्यार करते हो तो आकर बात करो मेरे माँ बाप से। नहीं माने तो हमें कौन सा लैला मजनू बनकर भटकना है, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन उसमें 1 महीना लगता है, उससे पहले कोई और आ गया तो ठीक है यार, मंदिर में कर लेंगे। लेकिन ये बताओ, आखिर तुमने क्या कहा उस लड़के से जो वो भाग गया? सच कहा, केवल सच। सच सुनकर भाग गया। अरे आजकल सच बर्दाश्त कौन करता है? और तुम्हारा सच बर्दाश्त कर लेता तो कर लेती। क्या 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 कहा? हाँ, कर लेती यार, आजकल सच्चा आदमी मिलता कहाँ है। और मेरा क्या होता? तुम कौन से देवदास बने घूमते, ढूंढ लेते कोई और। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते करते हम सचमुच कितने प्रैक्टिकल हो गए हैं। दिल तो जैसे है ही नहीं, न आत्मा, न मन, न जमीन, बस मुनाफा, मोटी तनख्वाह। कितनी बेशर्म और बेहया हो गई है हमारी सोच। बिल्कुल मशीन हो गए हैं हम लोग। उधर से प्रेमी का दार्शनिक स्वर सुनाई दिया। लड़की ने कहा, ओए, ज्यादा जज्बात जमीर की बातें मत कर, जल्दी से कंपनी का टारगेट पूरा कर। 4 भोले भाले भविष्य की चिंता करने वालों को सपने दिखा, कमा, लूट और अपनी जगह पक्की कर। मान लो मैं किसी वजह से तुमसे शादी ना कर सकूं, मना कर दूं किसी मजबूरी के कारण, या कोई और पसंद आ जाए, तब क्या होगा तुम्हारा? प्रेमी का स्वर गंभीर था। तो क्या होगा? कुछ नहीं। मुझे पुरानी फिल्मों की मीना कुमारी समझ रखा है क्या? तुम नहीं तो कोई और सही, नहीं तो। अच्छा ठीक है, ये बकवास बंद कर, रात बहुत हो गई है। आई लव यू बोल और फोन रख। लड़का हंसते हुए बोला, ओके, कल मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, बाय स्वीट ड्रीम। और दोनों तरफ से मोबाइल बंद हो गया।